कि खाई भतार के और गाई अपना यार के। तो ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी है। अब मनोज तिवारी को कौन समझाए, लहंगा उठाई दो रिमोट से, बीबी बियर पी के नाचे लगलू छमक छमक। लेकिन अंदर बाहर छोड़ दो, ये चीजें विधानसभा में बोली जाती है। कांग्रेस की विधवा बोल दिया जाए तब आप लोग शांत रहोगे, जर्सी गाय बोल दिया जाए तब भी आप लोग शांत रहोगे। तो मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार धोते धोते। भाजपा के पास पता नहीं कौन सा सर्फ एक्सल आ गया है भाई, रगड़ रगड़ के इनका भ्रष्टाचार छुड़ा देते हैं। जिस पार्टी की आप दलाली कर रहे हो मैडम, उस पार्टी की परिभाषा बता दी। वो पार्टी किन 5 लोगों की विचारधारा से चलती है बताइए। प्रधानमंत्री को देश में जितना भी पद है सब प्रधानमंत्री को दे दिया जाए, क्योंकि सब करने में माहिर ही है। तीसरी बार आएंगे तो कर देंगे। मैडम हम लोग पूर्वांचल के हैं, पहली गलती माफ करते हैं, दूसरी बर्दाश्त करते हैं और तीसरी में बर्खास्त करते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक समय हुआ करता था जब लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। संघर्ष किया और बाद में लड़कर उन्होंने अधिकार पाया, और जब लड़कियों ने पढ़ा तो उसका असर भी दिखा। और यही चीज विधानसभा में नीतीश कुमार समझा रहे थे कि किस तरीके से लड़कियों ने पढ़ा तो जनसंख्या पर नियंत्रण हुआ और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनका समाधान हुआ। लड़कियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदे हुए ये बता रहे थे, लेकिन यही बताते बताते वो कुछ ऐसा बोल गए जिसको लेकर पूरे देश में बवाल कटा हुआ है। कुछ लोग समर्थन में भी हैं और कुछ लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि वो अश्लीलता फैला रहे हैं, उससे महिलाएं अनकंफर्टेबल हो रही हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अनुराग ओझा। क्या कहेंगे जिस तरीके से विधानसभा में नीतीश कुमार ने जो भी अभद्रता की है उसके लिए आप क्या कहेंगे? हम देखो, जो मुझे कहना था वो आपने पहले ही कह दिया कि उन्होंने शिक्षा को लेकर बता रहे थे कि महिलाओं को कैसे जागरूक हुई हैं। अब इसमें अश्लीलता कहाँ पे फैली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अश्लीलता फैलाते हैं उस पर आपकी मीडिया शांत हो जाती है, क्योंकि आप लोग उनके चरण चंबुकम करते हैं। और आज नीतीश कुमार को ट्रोल कौन कर रहा है? मीडिया वाले बढ़ा चढ़ा के 24 घंटा वही दिखा रहे हैं। तो गलती मैडम मीडिया की है। और बहुजन समाज के लोग अब जाग रहे हैं, उनको पता है ना कि हमको करना क्या है, इसलिए मोदी और मोदी मीडिया दोनों बौखला गई है। तो बहुजन समाज इतना जाग गया है कि कुछ भी बोल रहे, सेक्स एजुकेशन पे बातें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर बाहर छोड़ दो, ये चीजें विधानसभा में बोली जाती है। अच्छा, जब विधानसभा और लोकसभा में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल दी जाए तब आप लोग नहीं बोलोगे उस पर। कांग्रेस की विधवा बोल दिया जाए तब आप लोग शांत रहोगे, जर्सी गाय बोल दिया जाए तब भी आप लोग शांत रहोगे, मुल्ले कठमुल्ले भड़वे पता नहीं क्या क्या शब्द बोल दिया जाता है तब भी आप लोग शांत रहते हो। तब आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? बोलिए। उस वक्त उन्हें तमाम लोगों ने आलोचना की थी और उसकी जो है डांट फटकार भी लगी थी। तमाम लोगों ने आलोचना की थी। अब आज नीतीश बाबू की आलोचना कौन कौन कर रहा है? मीडिया कर रही है। आप जैसे जितने भी लोग हैं वो सब मोदी जी के इशारों पे आलोचना करने और करवाने में लगे हैं। अरे महिलाओं के लिए आप शब्द कह रहे हैं। अब शब्द उसमें क्या है? मैम, एक शिक्षा को आप देखिए, उन्होंने जो बताया है सही तो है, उसमें कोई, मुझे लगता है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें समझा रहे थे। अब उसको ट्रोल दूसरे तरीके से किया जा रहा है। मर्यादा होती है ना भाषा की, कोई भी बात कह रहे हैं आपको अपनी भाषा, अपनी लहजा को ध्यान में रखना। मनोज तिवारी का ट्वीट देखे थे? उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार रात में गंदी फिल्में देखकर सोते हैं। अब मनोज तिवारी को कौन समझाए, लहंगा उठाई दो रिमोट से, बीबी बियर पी के नाचे लगलू छमक छमक। अब मैडम बताइए कि अश्लीलता कौन फैला रहा है? बीजेपी के सांसद फैला रहे हैं। उनके जितने भी सांसद हैं भोजपुरी वाले सब अश्लीलता फैलाते हैं, उस पर आप लोग बात नहीं करते हो। नीतीश कुमार से आप लोगों को इसलिए दिक्कत है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। ऐसे ही दिक्कत अगर देखा जाए तो 1901-2 के आसपास में बाबा साहब के साथ में भी हुआ था, वही आज उनके साथ में छुआछूत ये करेंगे। मैडम, महिलाएं उस पर क्रोधित हैं कि महिलाओं के लिए आप कैसे, वहां विधानसभा में जो महिलाएं बैठी थी वो उनके वक्तव्य से अनकंफर्टेबल हो रही थी। अच्छा, एक चीज बताइए, जब रमेश भिदोड़ी ने गाली दी थी तब क्या महिलाएं नहीं थी? हाँ या ना में जवाब दीजिए बस। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला गया था तब महिलाएं नहीं थी? और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया तब क्या देश की महिलाएं नहीं थी? तो टंग स्लिप बोलते हैं, वो इंटेंशन नहीं था वैसा। माफी मांग लीजिएगा साहब। नीतीश कुमार ने माफी मांगा ना, उनकी पत्नी ने भी बोल दिया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी बोलेंगे कि मैं अपनी निंदा करता हूं? बोल पाएंगे? बोलिए। मतलब नीतीश कुमार मानते हैं कि उन्होंने गलती की है, लेकिन आप नहीं मानेंगे? नहीं, हम तो मानते हैं। हमने आपने कह दिया, हम मान गए, ठीक।
अगर बड़का नेता ने कह दिया कि हमने गलत किया तो ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी कब माफी मांगेंगे? आप इस पे जवाब दीजिए। वो क्यों माफी हाँ, मांगेंगे? चचा हैं, वो क्यों माफी मांगेंगे? बोलिए, माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? वो क्यों माफी मांगेंगे? वही तो बेटी, अच्छा एक है। चीज बताइए, आप देश की बेटी हो या नहीं हो? अरे टंग स्लिप हो गया, उसके तो लिए उसके क्या? लिए माफी मांगा जा सकता है मैडम। गलती से निकल गया, इंटेंशन थोड़ी था। अच्छा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसके लिए कोई माफी मांगेगा? जर्सी गाय के लिए कोई माफी मांगेगा? जर्सी दीदी, ओ दीदी, इसके लिए माफी मांगेंगे? तो दीदी कह रहे हैं, सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानबूझ के करते हैं, उसके लिए ना कोई उनको मीडिया दिखाएगी, ना ही उनको कोई कहेगा कि आप माफी मांगिए। तो दीदी में क्या दिक्कत हो गई है? नहीं मैडम, आप बोलिए, दीदी बोलिए, लहजा होता है बोलने का, और किसी को चिढ़ाने के लिए बोला जाए ये तो गलत है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ममता बनर्जी को चिढ़ाने के लिए बार बार दीदी ओ दीदी कर रहे थे। जनता कहती है प्यार से वो दीदी कहते हैं, बहन मानते हैं उनको। बहन मानते हैं, ऐसी बहन मानते हैं। बहन के घर पे ईडी और सीबीआई भेज दो, ये बहन होता है, भाई बहन का ही नाता है। अरे तो भ्रष्टाचार जो करेगा, अब कानून तो है, वो सीधे कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चाहे वो रिश्तेदार हो, घर का हो। अच्छा एक चीज बताइए, अभी एक इनके नेता के बेटे का गांजा का कुछ पकड़ा गया है, ईडी सीबीआई पहुंची कि नहीं पहुंची? बीजेपी का किसी 2 विधायक का मैडम आप नाम बता दीजिए कि जिनके घर पे ईडी और सीबीआई गई हो। किन्हीं 2 सांसदों का नाम बता दीजिए। वो भ्रष्टाचार करेंगे तब जाएगी ना। अच्छा, भ्रष्टाचार करेंगे और इनकी पार्टी में आ जाएंगे तो सब कुछ गंगा ये साफ हो गए। एक मैडम मूवी आई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार धोते धोते। तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। आरोप लगाया जा रहा है, हम समझ रहे हैं, आप नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की बात कर रहे हैं। वो उन्होंने एफआईआर दर्ज की है, वो कह रहे हैं कि हमें बदनाम करने की, हमें लोग साजिश रच रहे हैं। साजिश सही, तो ईडी सीबीआई से जांच करवा लीजिए मैडम। जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कोई भी हो, अनुराग हो या नरेंद्र सिंह तोमर हो या कोई भी हो, गलत करने वाले पे आरोप लगे या कुछ भी हो तो उस पर जांच होनी चाहिए। तो एफआईआर की है, जांच होगी। कब होगी? सम्मन आएगा, कोर्ट से आदेश आएगा तब जांच होगी। अगर किसी कांग्रेस का नेता होता या लालू प्रसाद यादव से होता या किसी भी अन्य पार्टियों से होता तो भाजपा की ईडी और सीबीआई वहां पे पहुंच जाती। तो मतलब क्या चाहते हैं कि काम ना करे बीजेपी, मोदी जी काम ना करे? काम कौन सा काम कर रहे हैं? भ्रष्टाचारियों को गिन चुन के, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं चुन चुन कर उठा रहे हैं। अजीत दादा कौन है? हाँ, चुन चुन के उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात बोले हो मैडम। चुन चुन के उठा रहे हैं और भाजपा में सम्मिलित करवा रहे हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें कि भाजपा के पास पता नहीं कौन सा सर्फेक्सल आ गया है भाई, रगड़ रगड़ के इनका भ्रष्टाचार छुड़ा देते हैं। नीयत ठीक हो जाती है। भाजपा में जाने के बाद सब वहाँ पे अच्छे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, तो इसलिए बुलाते हैं कि जितने भी भ्रष्टाचार। आप परिभाषा बताइए, जिस पार्टी की आप दलाली कर रहे हो मैडम, उस पार्टी की परिभाषा बता दी। वो पार्टी किन 5 लोगों की विचारधारा से चलती है बताइए? देशभक्ति विचार। नहीं, 5 लोगों का नाम बताइए। देशभक्ति विचारधारा है, बहुत अच्छी बात है। 5 लोगों का नाम बताइए जिनकी विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी चलती है। अरे मोदी जी जैसा बड़ा देशभक्त कहाँ मिलेगा? पूरे देश को परिवार मानते मैडम, हैं। सावरकर का नाम गिनवा दीजिए, हेडगवार का गिनवा दीजिए, गोलानकर का गिनवा दीजिए, गिनवाइए, 2-3 नाम गिनवाइए। तो क्या ये लोग देशभक्त नहीं है? हाँ हाँ, जितने बड़े देशभक्त हैं आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ये लोग भी जानते हैं। अरे आप आरएसएस की ओर इशारा कर रहे हैं तो बता दें, आरएसएस एक देशभक्त संगठन है और तमाम जो है युद्ध में उसने सेना को खून दिया है, अपना सेवा किया है देश का। और आरएसएस के तब लोग माफीनामा क्यों लिख रहे थे? जब हमारे पूर्वज आजादी में भाग लिए तब इनके पूर्वज आजादी से भाग लिए, और आप बताते हो कि देशभक्त लोग हैं। अगर ये देशभक्त होते मैडम, कितने साल तक आरएसएस ने अपने वहाँ पे कार्यालय पे तिरंगा नहीं, 52 साल तक तिरंगा नहीं अपनाया है? हाँ, भगवा लहराते थे। बताइए कि राष्ट्रवाद है ही? राष्ट्रवाद है? बताइए आप इतिहास पढ़िए ना, उसकी खून देते हैं, सेवा किया है। उत्तराखंड में बाढ़ आया था तब जाके उन्होंने हेल्प की थी। जब चाइना पाकिस्तान इंडिया का युद्ध हुआ था तब उन्होंने सेना की मदद की थी। तो ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। चीन वाले जो जमीन कब्जा कर रहे हैं वहां पे काहे नहीं जाते हैं लड़ने के लिए लोग? 56 इंच की छाती भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। ये इसराइल का सपोर्ट करने तो चले गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले चीन से लड़ने। अनुराग ओझा सबसे आगे चलेगा प्रधानमंत्री के साथ में। जाएंगे मोदी जी? वहां नहीं जाएंगे क्योंकि मोदी जी डरपोक हैं। मोदी जी के एक फोन से युद्ध रुक जाता है। एक फोन से युद्ध रुक जाता है। एक फोन से उनके मणिपुर की घटना क्यों नहीं रुकी मैडम? मणिपुर भी रुकवा सकते थे एक ही दिन में, काहे नहीं रुकवाए बताइए? वो कुछ उग्रवादियों ने फैला दिया था।
अच्छा, मतलब आप मानती हो कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां उग्रवादियों की सरकार है? ये हम नहीं कह रहे भैया, मैडम ने बताया है। ये सबसे नया खुलासा भी है, बताइए। उग्रवादी जो है वो बात नहीं सुनते का, चाहे वो पीएम मोदी हो चाहे कोई भी हो। उग्रवादियों के कारण वहां पर मणिपुर में दंगा भड़की नहीं है तो प्रधानमंत्री और नरेंद्र उसको मोदी फोन अब नहीं जो है किए। कंट्रोल कर एक चीज लिया। बताइए मैडम, विदेश वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मान जाते हैं और उग्रवादी मोदी जी की बात नहीं मानते हैं। क्योंकि वो उग्रवादी हैं। उग्रवादी की बात तो मैडम उग्रवादी लोग समझ सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आप नरेंद्र प्रधानमंत्री को उग्रवादी मैंने कह कुछ रहे बोला हैं? ही- नहीं, मैंने आपने कुछ बोला ही नहीं मैडम, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अब आप कह रहे हो विदेश में काम रुक जाता है, विदेश में फोन कर देते हैं, दंगा फसाद रुक जाता है, तो यहाँ पे रुकना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बात है। हाँ, तो अब मणिपुर में शांति है। अब शांति है। वहां पे क्या क्या हुआ उतना जानते हो मैडम आप? महिलाओं के साथ में कैसे नग्नता से उनको घुमाया गया, कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए थे उनकी पत्नियों को भी घुमाया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर ट्वीट नहीं कर रहे थे। दुख जताया उन्होंने। कहते हैं कि विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है मुझे सदन में, इस वजह से ताला लगा दिया था, मुंह पे उन्हें ताला लगा बाहर दिया था, आके मुंह पे ताला लगा दिया था, मुंह पे ताला लगा दिया था मोदी जी के। शोर शराबा मचाते हैं। 24 घंटा भैया जिसको टीवी पे रहने की आदत हो, 24 घंटा जिसे हाथ हिलाने की आदत हो, उसको सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। जिसके इशारे पर राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता हो, जिसके इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने ना दिया जाता हो, उसको लोग बोलने नहीं देते हैं। मैडम कितना बेईमानी करते हो। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें विपक्ष बोलने नहीं देता, इतना शोर शराबा करते हैं। दानिश अली ने वही किया था। मैडम एक चीज बताएं, एक हमारे गांव की कहावत है कि खाई भतार के और गाई अपना यार के, तो ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी है। नहीं कि तो समझाइए, किसका खा रही है किसका गा रही है? खाती है अडानी अंबानी का और झूठा मूठा कह देती है कि हमको विपक्ष नहीं बोलने देता है। आप लोगों के दिमाग में बसा हुआ है अडानी अंबानी, उससे आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। तो जैसा पे बात कर लीजिए, आप रोजगार पे बात कीजिए। जैसा के अलावा और देश में किसी को रोजगार मिला हो तो बताइए। हर बार हर साल रोजगार मेले में लाखों युवाओं को रोजगार देते हैं। बिहार में रोजगार मिल रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में घंटा बजाओ योजना चल रही है और बिहार में नौकरी पाओ योजना चल रही है। मंदिर में बहाली नहीं निकली है तो मैडम जाइए, फॉर्म भरिए, पुजारी बन जाइए आप। मंदिर से शिक्षा नहीं मिलेगी मैडम। शिक्षा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि शिक्षा देंगे तो रोजगार देना पड़ेगा। मंदिर से धर्म शास्त्र का ज्ञान होगा। मैडम आप धर्म किसको मानती हैं? धर्म आप किसको मानती हैं बताइए? धर्म अलग अलग धर्म नहीं, है, धर्म क्या है? सब धर्म अपने क्या अपने है? धर्म को मानते हैं। सब अपने अपने धर्म को मानते हैं। 1903 की हम घटना याद दिलाते हैं आपको। बाबा साहब गोरे गांव जा रहे थे, ठीक है। अब उनका भी तो अपना धर्म था और जो उनके सामने थे उनका भी अपना धर्म था। तो धर्म के आधार पे पानी नहीं पीने दिया गया, धर्म के आधार पर उनको बैलगाड़ी पे नहीं बैठने दिया गया। ये कौन सा धर्म है भाई? हम उस धर्म को नहीं मानते जो छुआछूत करता हो। अरे वो चंद लोगों ने बर्बाद कर रखा है। चंद लोगों ने, अब चंद लोगों का ठेकेदार कौन है? नरेंद्र मोदी और आरएसएस वाले लोग। उनको शरण देने का कौन काम करता है? नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग। आप जिस बिहार में रोजगार की बात कर रही हैं, इंटरव्यू जाके देखिए, ऐसे ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा गया है जिनको पता नहीं है प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, ये नहीं पता। उन्हें जॉब मिल गया है, टीचर बन गए तो हैं। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी नहीं पता देश का प्रधानमंत्री कौन है। मैडम आप बता दीजिए। अगर आप बता देंगे तो मैं तुरंत उठ के चला जाऊंगा। ऐसे आप बता दीजिए प्रधानमंत्री कौन है? आपको नहीं पता प्रधानमंत्री कौन है मैडम? आज बता दीजिए आप। नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री। फिर शिक्षा मंत्री कौन है? अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो परीक्षा पर चर्चा क्यों? रेल मंत्री कौन है मैडम बताइए? नरेंद्र मोदी रेल मंत्री हैं। अब लोग कंफ्यूज है कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोल दिए तो भाई दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है पेपर में पास ना हो। अगर रक्षा मंत्री बता देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो हो सकता है कि परीक्षा में पास ना हो। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम ले लेंगे तो हो सकता है कि हमारा काम ना हो। तो मैडम लोग कंफ्यूज हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, इस देश का शिक्षा मंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री सब अलग अलग हैं। अलग-अलग भले हैं। वो प्रधानमंत्री हर झंडियां मामले दिखाने के लिए एक हो जाते हैं, झंडियां दिखाने के लिए एक हो जाते हैं, बाकी चीज के लिए अलग अलग हैं। तो क्या दिक्कत है अगर नहीं, दिक्कत प्रधानमंत्री है आगे मैडम, आ रहे हैं तो? दिक्कत है। क्या दिक्कत है? एक चीज बताइए कि एक आदमी के पास समस्त पद है तो दूसरे जो आदमी उनके पद पर बैठे हुए हैं उनको फ्री में फोकट में तनख्वाह जा रही है। अगर उसी पैसों से इस देश में यूनिवर्सिटी बनाई जाए, अस्पताल बनाई जाए, शैक्षिक संस्था बनाई जाए तो हम लोगों का भला होगा ना, रोजगार मिलेगा ना। प्रधानमंत्री को देश में जितना भी पद है सब प्रधानमंत्री को दे दिया जाए क्योंकि सब करने में माहिर ही हैं। रेल की योजना ला रहे हैं, नई ट्रेन चला रहे हैं, बैठे तमाम हो, चीजें बुलेट कर रहे ट्रेनिया पे बैठे हैं, हो, तमाम बुलेट चीजें कर रहे हैं। ट्रेनिया पे आपको बैठे क्या हो, तकलीफ होगी? बुलेट ट्रेनिया पे बैठे हो
बुलेट ट्रेनिया पे बैठे हो? जनता बैठ रही है। नहीं, जनता, हम जनता नहीं, हम तो देखे भी नहीं बुलेट ट्रेनिया चल किधर रही है। सब स्मार्ट सिटीवा बन गई मैडम। तीसरी बार बोल रहे हैं आएंगे तो कर देंगे। तीसरी बार आएंगे तो कर देंगे मैडम। हम लोग पूर्वांचल के हैं, पहली गलती माफ करते हैं, दूसरी बर्दाश्त करते हैं और तीसरी में बर्खास्त करते हैं। तो तीसरी में भारतीय जनता पार्टी ना आएगी और ना ही इनका मोदी जी का कमल खिलेगा, मोदी जी मुरझा जाएंगे। अरे मोदी जी ने कह दिया है कि तीसरी बार हम आ रहे हैं, मोदी जी जनता के दिल पर राज करते हैं। मैडम ये देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मतलब लोगों के मत से चुने जाएंगे, ठीक। और लोगों ने अपनी मंशा बदल दी है। कमल का फूल जो हमारी भूल थी, अब उसको हम तीसरी बार नहीं दोहराना चाहते हैं। वो कह रहे 400 के पार लाएंगे। सपने में अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं मैडम। आंकड़ा निकाल के बता। हाँ हाँ, वो निकालेंगे। ईडी सीबीआई जेब में रखे हैं ना साहब, ईवीएम दूसरी जेब में है। खट 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 मशीन से सब कुछ चेंज हो जाएगा। ईवीएम हटा देना चाहिए। 24 में ईवीएम हटा के मोदी जी देख लें, सिमट जाएंगे उतने में ही। मतलब अगर जीत गए तो सब ठीक है, हार गए तो ईवीएम की गलती है। ईवीएम के हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, तो चुनाव कर्नाटक में क्या ईवीएम से नहीं हुआ था चुनाव? मैं क्या कह रहा हूँ कि मैडम वहीं मोदी जी चापलूसी कर रहे हैं और वहां पे दलाली करेंगे। चापलूसी और दलाली में फर्क होता है, समझाएं आपको? हाँ, समझाइए। चापलूसी होता है कि थोड़ा बहुत दे देना और दलाली होता है कि पूरा ले लेना। जैसे आप लोग कर रहे हो ना, आप लोगों को चापलूस नहीं कहा जाएगा, आप लोगों को दलाल कहा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही सारा सवाल पूछा गया। आपने एक भी नहीं सवाल पूछा कि महंगाई पर क्या होनी चाहिए, बेरोजगारी पर क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल नहीं, विपक्ष से सवाल पूछा। प्रधानमंत्री सुनिए, कहते हैं कि पूरी दुनिया में कहते महंगाई, नहीं, किया क्या इस पे मैडम? पूरी देखिए, दुनिया में महंगाई है, वो अकेले क्या कर लेंगे? दुनिया में महंगाई है। हाँ। एक चीज बता, राजस्थान गए हो मैडम? 500 रुपए में सिलेंडर है, पड़ोस में ही है। 5000 किलोमीटर नहीं है, 500 रुपए में। उसी राजस्थान को कांग्रेस ने बर्बाद कर रखा है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। क्या अभी गूगल कीजिए, राजस्थान सबसे नंबर 1 पे आएगा भ्रष्टाचार के ईडी मामले में। सीबीआई कितना रुपया लेते हुए पकड़ी गई मैडम, उस पर आप बात कीजिए। जहां पे लोग दलाली करने के लिए पैसा लेते हो, दूसरे विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए पैसा लेते हो। कितना सुरक्षित है महिलाओं के लिए राजस्थान? मणिपुर कितना सुरक्षित है आप बताइए मैडम? वहां पे दलित बेटियों के साथ में जो हुआ था कि तुरंत उस पर गहलोत सरकार ने कार्रवाई की थी, और मणिपुर में प्रधानमंत्री जी खामोश। मध्य प्रदेश में कुछ होता है, प्रधानमंत्री जी खामोश। उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो प्रधानमंत्री जी खामोश। जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां वहां महिलाएं सुरक्षित है, वहां वहां देश का संविधान है सुरक्षित है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तब भी अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं बोलते हैं तब भी नहीं, अच्छा बोलते क्या है मैडम? मायने ये रखता है कि वो बोलते क्या है। मन की बात करते हैं, आम आदमी से मन की बात, अडानी जी से धन की बात। वाह रे शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल। तो जितने भी ईमानदार हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको चुन चुन कर जेल में भेजने का काम कर रही है। ईमानदारों को भेज रही है? बिल्कुल मैडम, पूरे आम आदमी पार्टी को जेल में भेजने का काम कर रहे हैं ये लोग। शराब घोटाले का आरोप है। शराब घोटाला क्या है मैडम, आप बता दीजिए, बताइए शराब घोटाला क्या है? बंद हो गया मुंह, बोलिए, बोल दीजिए, शराब घोटाला क्या है? उन्होंने बिजनेसमैन से पैसे लिए हैं और तमाम पैसों को लेकर उन्होंने हेर फेर जो किया है, उसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के माध्यम से सारी चीजें हुई हैं। उसमें अब आ रहा है कि केजरीवाल भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसम खाई है कि पहले सत्येंद्र जैन को अंदर किया, इनका पेट नहीं भरा। फिर इन्होंने सिसोदिया को पकड़ लिया, तब भी इनका पेट ना भरा। फिर इन्होंने संजय सिंह पे भी कहर ढाया, इनका पेट अभी भी नहीं भरा। वे केजरीवाल को अंदर करना चाहते हैं और दिल्ली की जनता इनको बद्दुआएं देगी मोदी जी को। और गरीबों की हाय बड़ी जानलेवा होती है मैडम। ये तो प्रधानमंत्री को 24 में मुंह तोड़ कर जवाब देगी। गरीब क्यों हाय देगी? गरीब जो है जनता है वो मोदी जी के साथ में है। शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? दे तो रहे हैं, केजरीवाल दे रहे हैं। महिलाओं को बस में फ्री घुमा रहे हैं कि नहीं घुमा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? फ्री रेवड़ी है। हाँ, प्रधानमंत्री जी जो रेवड़ा देते हैं उस पर आप क्या बात करोगी? रेवड़ा भी तो दे रहे हैं मोदी जी। इनकी योजना आपकी रेवड़ी लगती है और उनकी योजना रेवड़ा होती है। और रेवड़ा निकालने के बाद में जो मलाई बचती है ना, वो अडानी और अंबानी के यहाँ भेज दी जाती है। तो अडानी और अंबानी की सरकार 24 में नहीं बनेगी, देश में 24 में। अरे फिर महाराज, अडानी अंबानी की सरकार थोड़ी है, मोदी जी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का मतलब क्या होता है? भारतीय भगोड़ा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, जनता की पार्टी है। जनता की पार्टी होती तो जनता के हित में बात की जाती, अडानी अंबानी की मैडम बात न की जाती। इस सरकार में सिर्फ 2 लोगों का विकास हुआ है, एक तो अमित शाह के बेटे जय शाह का
और दूसरा अडानी जी का, तीसरा कोई विकास नहीं है। तो चलिए, आपने सुना अनुराग ओझा को, और ये लगातार सरकार को घेरते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं, और वही सवाल है जो समाज में बना हुआ है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गरीब के पास समझ नहीं आ रहा वो क्या खाए और क्या करे। दिवाली में आपने देखा किस तरीके से जो गरीब मजलूम है वो दिए से तेल निकालने को मजबूर है, और टीवी पर आपको दिए कितने लाख जलें इसकी चर्चा हो रही थी। तो ये हालत हमारे देश की बनी हुई है, और लगातार जो है वादे हो रहे हैं कि 400 के पार लाएंगे, जब 5 राज्यों में ये दशा दिख रही है। मध्य प्रदेश का नेशनल दस्तक पर ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, किस तरीके से जनता त्राहिमाम कर रही है, कैसे कह रहे हैं कि हम 400 के पार लाएंगे। ये सच्चाई जाननी जरूरी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।